ऑडियो वीडियो इज क्लियर, वॉइस सही है। हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट वाली क्लास जो हमने इंटीग्रेशन वाले बैच में हमने जो स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला जो पार्ट है, तो विस्तार में मोस्टली पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। तो राजस्थान का विस्तार का जो पार्ट है, मीनिंग एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के विस्तार में 3 पार्ट आते हैं। एक तो आता है राजस्थान का क्षेत्रफल या एरिया, जिसको हमने तीनों बेस पे कवर किया था राजस्थान के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बड़े और छोटे जिले। उसके बाद में दूसरा कवर किया था हमने इंडिया के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा पार्ट आपका इसमें स्टार्ट किया था हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के। फिर क्षेत्रफल के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है राजस्थान की आकृति, जिसमें एक शब्द यूज किया था अपन ने, रोम्बस। रोम्बस अकॉर्डिंग टू टी.एच. हेनले। टी.एच. हेनले के अनुसार राजस्थान की आकृति को कैसा बताया गया है। राजस्थान की आकृति के बाद में लास्ट में हमने जो कवर किया था वो किया था डिस्ट्रिक्ट की जो शेप, यानी जिलों में जो प्रमुख आकृतियां हैं, उन जिलों की आकृतियों को कवर किया था। अब इसमें स्टार्ट करना है अपने को राजस्थान की बाउंड्रीज या सीमा। तो ये तो था अपना जो लास्ट वाली क्लास वाला जो पार्ट है, वो वाला पार्ट। अभी एक बार आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो देख लेता हूं। अजय सिंह सर, बुक कब तक आ जाएगी ऑफलाइन? अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर के अंदर मिलना स्टार्ट हो गई आज से। वैसे कल ही प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन आज सेलिंग में स्टार्ट हो गई है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आज ठीक हो या ठीक हो गए। देखो, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो जब तक खांसी स्टार्ट नहीं होती तब तक कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा आज, या जब तक तबीयत ठीक रहती है। यानी आजकल सीजनल थोड़ा सा फीवर वाला, गले वाला, तो ये सामान्य सीजनल वाली चीजें हैं जो चल रही हैं। तो पहले से काफी बेटर हूँ। स्टूडेंट की सर नवीनतम भौतिक प्रदेश कई जगह मरुस्थल को बताया हुआ है। देखो, जब हम दोनों के फॉर्मेशन पीरियड की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण के अंदर जनरली जो मैदानी भाग है उसका निर्माण प्लिस्टोसीन एज माना जाता है। प्लिस्टोसीन एज, जो कि अपने क्वाटनरी एज का पार्ट, क्वाटनरी काल यानी जो चौथा युग है, उसका पार्ट है। जबकि जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट का निर्माण हुआ है ट्रसेरी एज में, ट्रसेरी काल में, अर्थात तीर्थय काल में। तो अपने को डिसाइड करना है कि डेजर्ट वाला जो ट्रसेरी काल है ये पहले आता है, या जो मैदानी भाग का चौथा काल है ये पहले आता है। तो सामान्य सी बात है, ट्रसेरी पहले आएगा, तीर्थय काल, और चौथा युग जिसमें एक पार्ट प्लिस्टोसीन है और एक जिसमें हम चल रहे हैं अभी उसको होलोसीन कहा जाता है। तो जो होलोसीन वाला है वो नवीनतम माना जाएगा इसमें। यानी जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन वाला, ये आगे आपके फिजिकल डिवीजन में हम कवर करेंगे। ये बुक वाला, जैसे एक स्टूडेंट है हार्दिक गुजर, कि सर मेरा सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, इस कारण मैं बुक ले नहीं पाया। तो जो डिलीवरी वाला आपका जो, उसमें क्या रहता है कि शायद हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे भी आपसे अप्रोच करें।
दो दो बार और अटेम्प्ट होगी, इसका मीनिंग है कि तीन चांस उसमें मिलते हैं। तो इसका वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जैसा भी आप, जैसे अवेलेबिलिटी आपकी रहो, तो उस टाइम वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 3 बार अटेम्प्ट होगी, श्योर है अपन? अच्छा, अपनी तरफ से। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको बाई चांस नहीं मिल पाती है 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद भी, तो बुक हमारे पास वापस आ जाएगी, और पैसे वाला जो है आपका जितना पेमेंट है वो आपको रिफंड हो जाता है। तो बेफिक्र रहिए, अगर बाई चांस नहीं मिल पाई है या अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो रिफंड हो जाएगा उसमें आपको। तो चलो, लास्ट वाली जो क्लास है उसके बारे में अपने बात कर ली, और आपके जो मैसेजेस हैं उनको हम लगभग कवर कर चुके हैं। तो आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। तो लास्ट पार्ट जो अपने को स्टार्ट करना था, बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान से, यानी राजस्थान की सीमाओं से। राजस्थान की सीमा, बाउंड्री ऑफ राजस्थान। तो बाउंड्री ऑफ राजस्थान वाला जो पार्ट है, ये मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें एक तो राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, यानी जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंटरनेशनल बाउंड्री जो टोटल बाउंड्री का 1070 किलोमीटर पार्ट है, जबकि दूसरा जो पार्ट आता है अपना, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा, जो राजस्थान के इस इंटरनेशनल पार्ट को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान का ये वाला पार्ट, जो राजस्थान की बाउंड्री का एक बड़ा हिस्सा है, 48-50 किलोमीटर। इसका मीनिंग अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपनी ज्यादा लंबी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल 1070। सॉरी, इंटरनेशनल बाउंड्री 1070, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा 48-50 48-50 किलोमीटर। इंटर स्टेट बाउंड्री 48-50 किलोमीटर, 48-50 किलोमीटर। और इन दोनों बाउंड्रीज को अगर हम ऐड करें तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान निकल के आती है अपने सामने, जो डेटा हमारे लिए 5,920 किलोमीटर। 5,920। ये भी एग्जाम में स्टेटमेंट आया हुआ है कि बाउंड्री ऑफ राजस्थान लेस देन 6,000। राजस्थान की सीमा सॉरी, राजस्थान की सीमा 6,000 किलोमीटर से कम है। तो हमें पता है 5,920 जो होता है वो 6,000 किलोमीटर से ही कम होता है, लेकिन ये दे दिया जाए कि 6,900 किलोमीटर से कम है, यानी 5,900 है, उससे कम है, तो उससे तो ज्यादा है अपने 20 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग अपने को फिक्स फैक्ट याद होना चाहिए, ताकि ऐसे स्टेटमेंट आए कि 6,000 से कम है, 7,000 से कम है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कवर कर पाए। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 1,000 से अधिक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 1070 है। तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती कि 1,000 से अधिक है, क्योंकि डेटा का हमें पता है कि 1,070 है। तो आपको ध्यान, ये मोर देन 1,000 है, 1,000 से अधिक है। जैसे इंटरनेशनल इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5,000 किलोमीटर से कम है, तो अपने को पता है 4850 जो होता है वो 5,000 से कम होता है। तो ऐसे एग्जाम में आजकल स्टेटमेंट देने लग गए हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि अपने वो सब्जेक्ट को समझ के और उसके जो फैक्ट है उसको अच्छे से रट के जाना है। तो सिंपल सीधा ये भी नहीं है कि रट के ही जाना है, तो थोड़ा समझना भी है, समझ के फिर रटना है उसको। अब इन दोनों सीमाओं में से पहला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी जो राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है।
इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जो पार्ट है, इसमें तीन चार फैक्टर अपने को कवर करने हैं। एक तो इसका नेम क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। फिर इसकी जो निर्धारण तिथि है, यानी इसकी जो डिटर्मिनेशन डेट है वो क्या है। फिर निर्धारण तिथि के साथ में इस इंटरनेशनल बाउंड्री की जो स्टार्टिंग है वो कहां से मानी जाती है। स्टार्टिंग यानी शुरुआत। और इसका जो लास्ट पॉइंट या एंडिंग पॉइंट है वो किस पे माना गया। अंतिम बिंदु किसको माना गया है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री का मीनिंग ये है कि राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कर रहे थे 1947 के अंदर, तो उस समय ब्रिटिश जो चैम्बर के अध्यक्ष थे, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, तो उनको इंडिया इनवाइट किया गया भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके निर्धारण के लिए। और उन्हीं के सरनेम से, यानी उनके नाम में लास्ट में आता है रेड क्लिफ, तो उन्हीं के नाम से सीमा रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ सिर्फ राजस्थान और पाकिस्तान नहीं है, जबकि ये भारत और इंडिया की कंप्लीट बाउंड्री है। तो इसका मीनिंग भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग, कौन सी सीमा इन दोनों को सेपरेट करती है या दोनों को अलग करती है, तो उसमें नाम आता है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ लाइन। तो एक तो सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वो आपको पूरा याद होना चाहिए। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो ये रेडक्लिफ के नाम से है रेडक्लिफ लाइन। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ लाइन। फिर इसको जो डिक्लेयर किया गया था, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 17 अगस्त, यानी फ्रीडम के 2 दिन बाद इसको फाइनली डिक्लेयर किया गया, या डिटर्मिनेशन में आई, यानी निर्धारण कर दिया गया इसका 17 अगस्त 1947। तो स्वतंत्रता के 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्र, और उसके 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947। फिर एक सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेड क्लिफ लाइन है, इस रेड क्लिफ लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ इसकी 3323 किलोमीटर आती है। इसका मीनिंग अभी हमने जो लिखा था 1070, वो हमने राजस्थान के सेंस में लिखा है। तो इसका मीनिंग टोटल लेंथ तो वो है जो इसके लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, इन सब केंद्र शासित और राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्र में जो है वो टोटल 3323 है। लेकिन उसमें से राजस्थान की सीमा कितनी है, तो उसमें से राजस्थान की सीमा 1070 है। तो मीनिंग सिंपल आपसे पूछा गया रेड क्लिफ की लंबाई बताइए, तो इसका मीनिंग आपको भारत पाकिस्तान की जो टोटल सीमा है उसकी पूरी की लेंथ बतानी है 3323 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई बताइए, तो राजस्थान वाला जो फैक्ट है वो हमने यहाँ कवर किया था 1070 किलोमीटर। तो इसमें जो नाम है वो नाम तो हो गया अपना सर सिरिल रेड क्लिफ लाइन, यानी शॉर्ट में हम जनरली इसको रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। इसके डिटर्मिनेशन डेट जो भी आपको मैंने बताई है 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947। इसके बाद में स्टार्टिंग शुरुआत इस सीमा रेखा की मानी जाती है जो गंगानगर का उत्तरी भाग कोना है, उसके पश्चिम की तरफ पंजाब का बॉर्डर आता है, और पंजाब का बॉर्डर यहां से और फिर पाकिस्तान का बॉर्डर लगना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब राजस्थान का कुछ उत्तरी भाग है जो इंडिया के पंजाब की तरफ ही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, यानी जिसको हम कोणा विलेज बोलते हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कोणा विलेज से स्टार्ट नहीं होती। कोणा विलेज से थोड़ा पंजाब का बॉर्डर नीचे की ओर टच करेगा राजस्थान को, वहां से ये स्टार्ट होती है। और ये स्थान आता है श्री गंगानगर हिंदूमल कोट।
श्री गंगानगर हिंदूमल कोट, यहां से सदन की तरफ जाते हैं तो इसका जो एंडिंग पॉइंट आता है, एंडिंग पॉइंट आता है इसमें बाड़मेर, बाड़मेर में स्थान लिया जाता है इसमें बाखासर। तो याद रखना है कौन से सर, बाखासर। तो ये लास्ट पॉइंट के रूप में। अब इसके बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, जैसे बाड़मेर के जस्ट ऊपर की ओर इसमें डिस्ट्रिक्ट जो सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर। फिर गंगानगर के जस्ट नीचे की ओर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका जो बीकानेर है, यानी बीकानेर का जिला मुख्यालय बीकानेर ही है, लेकिन इसका डिवीजन हेडक्वार्टर भी है। श्री गंगानगर का संभाग मुख्यालय बीकानेर। तो ये डिस्ट्रिक्ट और इसका डिवीजन हेडक्वार्टर बीकानेर, और इस साइड में बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट ऊपर जैसलमेर, और इन दोनों के बीच में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नए जिलों में काउंट होता है। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट में हम काउंटिंग करते हैं यहाँ फलोदी की, और दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो जो जैसलमेर का बॉर्डर है उसमें से कुछ हिस्सा फलोदी को दिया गया है। हालांकि वो एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते अभी, जैसे गवर्नमेंट या कोई ऑथेंटिक बुक इसको लिख देगी तब इसमें अनुमान लग जाएगा। लेकिन कहा जाता है जैसलमेर का जो नौक एरिया है, जैसलमेर का जो नौक क्षेत्र है वो नौक क्षेत्र फलोदी में मिलाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट था, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान के अंदर वाले जिलों में आता है, सीमा पे नहीं है। सीमा पे नहीं है तो इसका मीनिंग फलोदी जो इससे अलग हुआ है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, वो भी सीमा पे नहीं जाएगा। लेकिन फलोदी सिर्फ जोधपुर से नहीं बना है, इसमें कुछ पार्ट जैसलमेर का भी मर्ज कर दिया है। तो फलोदी इस तरीके से बना है, जोधपुर का नॉर्थ वेस्ट और इसमें जैसलमेर का उत्तरी भाग भी काउंट हुआ है। इस कारण ये सीमा पे जैसलमेर के कारण जा रहा है। तो फलोदी मेन तो पार्ट जोधपुर का था, लेकिन जोधपुर के साथ दूसरा पार्ट इसमें जैसलमेर का भी मर्ज किया गया है। तो इसका ये जोधपुर जैसलमेर से मर्ज होकर फलोदी, इस तरीके से ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहुंचता है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे न्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में आता है। तो इसका मीनिंग अंतरराष्ट्रीय सीमा पे अपने कितने जिले थे, 4, और अब न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आंसर रहेगा फलोदी। तो देखो इसमें जो इंटीग्रेटेड वाले बैच में है जितेंद्र सिंह का है कि सर इंटीग्रेटेड बैच में ज्योग्राफी वाले से जो स्टूडेंट हैं कि सेकंड ग्रेड एसएसटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएसटी की जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो क्या मेरा इस इंटीग्रेटेड बैच में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था इंटीग्रेटेड एग्जाम में राजस्थान की सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए कवर करवाया जा रहा है। तो इसका मीनिंग राजस्थान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंटीग्रेटेड पार्ट के अंदर आपका कोर्स उस एग्जाम को कवर ना करता हो। तो इसका मीनिंग जनरली अपने जो एग्जाम है उसमें 3 ही पार्ट है, जैसे अपना राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये तीनों पार्ट हम उसमें कवर करेंगे। अब इसमें जैसलमेर और फलोदी का जो बॉर्डर है, क्योंकि जैसलमेर में से अब उतनी सीमा कम हो जाएगी जितनी फलोदी में है, लेकिन अभी तक ये फैक्ट ऑथेंटिसिटी इसकी कहीं नहीं है अभी तक। तो ये 464 किलोमीटर। फिर बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर की जो लेंथ आती है वो 200 प्लस 228 किलोमीटर। फिर 28 से थोड़ा कम होके गंगानगर वाली जो बाउंड्री आती है 210, 210 किलोमीटर, और बीकानेर का जो बॉर्डर है वो 168। तो फलोदी का जो बॉर्डर लगेगा वो जैसलमेर से जो नोक अलग हुआ है, तो उस लोक जो नोक वाला जो एरिया है वो लगभग 50 किलोमीटर से भी छोटी सीमा रहेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है, अपने को लिखना नहीं है अभी तक, क्योंकि कहीं ऑथेंटिक डेटा लिखा हुआ नहीं है अभी तक। तो 50 किलोमीटर से भी कम होने की संभावना है। तो इसका मीनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे छोटी सीमा फलोदी की और सबसे बड़ा बॉर्डर है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर 464 है। अगर 64 भी फलोदी को मिल जाए तो भी जैसलमेर 400 है, और हालांकि 64 किलोमीटर फलोदी को सीमा मिलेगी नहीं। तो जैसलमेर वैसे भी अपने 400 प्लस है, और बाद वाले जितने भी जिले हैं वो सिर्फ 200 प्लस पे हैं। तो जो मैक्सिमम सीमा बनाता है जैसलमेर 400 प्लस, आगे वाले 2 जिले हैं 200 200 प्लस। तो 200 200 प्लस में एक तो आता है 228
और एक आता है 210। सॉरी, तो ये 200 प्लस 28 यानी बाड़मेर वाली सीमा 228। फिर इसमें 228 से सॉरी 228 से श्री गंगानगर वाला जो पार्ट है वो कम है थोड़ा, 210 है। और बीकानेर वाला तो 200 से भी कम है, 168, 168 यानी लेस देन 200। तो स्टूडेंट के सर्कल से सेकंड ग्रेड की क्लासेस सारे कोर्स में कल से कंटिन्यूस रहेंगी। हाँ, क्योंकि एग्जाम वाला जो था आपका, उस एग्जाम के कारण ये गैप रखा हुआ था। स्टूडेंट से पूछ के ही हमने इस जो आपका जो गैप रखा है 4-5 दिन का, तो स्टूडेंट के एग्जाम के कारण ये रखा था। हालांकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए डिस्टरबेंस था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन बाकी स्टूडेंट हैं जो ये एग्जाम भी दे रहे थे, बेटर तैयारी नहीं होने के कारण उन्होंने ऑलरेडी पहले से आगे वाला जो वैकेंसीज है नेक्स्ट ईयर वाली, उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान में देखो, हमें सबको ही रखना है। जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम है तो उसको उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। जो क्लासेज हैं उनका जो टाइम टेबल है वो हम थोड़ा सा और बढ़ा के और आपके अकॉर्डिंग, यानी कम से कम जो आपको आवश्यकता है कि कम से कम 5 या 6 घंटे क्लास होनी चाहिए, तो उतना कर देंगे। क्योंकि उससे ज्यादा भी देखो काफी भारी होता है। ऑनलाइन क्लासेज अगर हमने 8 घंटे कर दी गलती से, और किसी भी दिन एक दिन आप अगर नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट डे उन 16 घंटों को कवर करना इम्पॉसिबल है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर अपना जो स्टेटस है वो आ गया है। राजस्थान का स्टेटस क्या है, एंड राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के जिले कितने हैं, तो राजस्थान के जिले इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने हैं। तो अपने 5 जिले स्थित हैं। 5 जिलों में नवीनतम जिला कौन सा है, तो नवीनतम जिला उसमें फलोदी है। सीमा उसके भी तय नहीं है, लेकिन सबसे लंबी सीमा अभी तक जैसलमेर की, और आने वाले टाइम में छोटी सीमा किसकी रहेगी, तो ये भी लगभग तय है, फलोदी की रहेगी। फलोदी ऑप्शन में नहीं हो तो देन आंसर उसमें बाद में अपने को बीकानेर को लेना है। क्योंकि पहले जो जिन जिलों की सीमा बताई गई है 4 की, उसमें एक 400 प्लस है, दो 200 प्लस है, और एक लास्ट वाला 100 प्लस है। तो 100 प्लस में बीकानेर को रखते हैं अपन 168। अब इसके अपोजिट जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के 2 प्रांत यानी 2 राज्य इस सीमा पे स्थित हैं। तो पाक स्टेट्स या पाक राज्यों की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान राज्य में इसमें आते हैं 2 स्टेट्स, जिसमें एक तो आता है पंजाब, और एक दूसरा पार्ट आता है इसमें सिंध। पंजाब वाला जो पार्ट है उसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान की सीमा पे है। 3 डिस्ट्रिक्ट में से 3 जिले हैं, उनमें से एक तो पंजाब के बै टाइटल से लेना है, यानी बी टाइटल से। बहावलपुर, जबकि इसके जस्ट नीचे वाला, सॉरी, ये भावल नगर आता है, भावलपुर से अलग होता है। जैसे हम पाकिस्तान वालों से पूछते हैं कि पंजाब का कौन सा जिला यहाँ पर है, तो ये अपने से पूछते हैं कि आप लोगों का कौन सा है, तो हम आंसर देते हैं श्री गंगानगर। तो ये क्या करते हैं, ये भी जो भावल, एक नीचे भावल और है, तो ये भावलपुर से एक पार्ट सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसको नाम दिया जाता है भावल नगर। तो अपने भी ऊपर नगर है, और पाकिस्तान में भी ऊपर की तरफ आता है नगर। भावल नगर जो अलग किससे हुआ था, भावलपुर से हुआ था। और उसी के जस्ट नीचे एक रह से, रहीम शब्द से लेंगे अपन रहीमपुर या रहीम यार खानपुर। तो ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है, जिसको रहीम यार खानपुर भी बोलते हैं। पहले जनरली रहीमपुर बोलते थे इसको। तो पहले भावलपुर और रहीमपुर। जैसे अपने जैसलमेर में एक जगह आती है रामगढ़, तो अपने राम है जैसलमेर और रहीम है पाकिस्तान की तरफ। जैसे अपनी कौमी एकता की या कम्युनिटी यूनिटी की बात करते हैं तब, यानी हिंदू धर्म है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन दोनों के एकता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि राम रहीम एक है।
तो राम अपनी तरफ है, रहीम पाकिस्तान की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है वो रहीम से याद रखिए, पाकिस्तान वाला, रहीम यार खानपुर। और उसके जस्ट नीचे जो सिंध वाला जो पार्ट, सॉरी, सिंध वाला जो पार्ट है उसमें अपने 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यानी अपनी सीमा पे सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें एक तो ध्यान रखना आपको कि इनका घोटकी डिस्ट्रिक्ट। तो पाकिस्तान वालों के पास गोटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, घोटकी। गोटा तो अपने इस साइड में है, हनुमान जी के पास। तो पाकिस्तान पे गोटे की जगह घोटकी। और शुक्र है कि उनके पास घोटकी है, तो शुक्र से याद रखे सुकुर डिस्ट्रिक्ट। तो एक सुकुर जिला भी है। खैर पाकिस्तान के पास, खैर पाकिस्तान के पास संघ भी नहीं है, तो संघ की जगह भी उनके पास क्या है, संगर। तो खैर से खैरपुर, संघ से याद रखिए संघर। और इसके आगे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक आता है उमरकोट, और थार पारकर। उमरकोट और थार पारकर। तो इसमें जो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट और इसके 3 डिस्ट्रिक्ट, तो पाकिस्तान के टोटल जो स्टेट हैं वो तो 2 हैं, जबकि इन 2 स्टेट के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं बाउंड्री पर, वो लगभग 9 है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेले राजस्थान की, सामने बात होती है 2 स्टेट की, यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत या 2 राज्य टच में, पंजाब और सिंध। फिर पंजाब के 3 जिले हैं, सिंध के उसके भी डबल हैं, इसका मीनिंग सिंध के 6 जिले हैं। तो टोटल 3 और 6 जिले, यानी टोटल 9 जिले ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। जबकि राजस्थान की तरफ से कितने जिले हैं, तो राजस्थान की तरफ से कितने जिले हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो इसमें आंसर आता है 5 जिले। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जितने भी जिले हैं अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इन सब के अपने जिला मुख्यालय हैं। जैसे गंगानगर का जिला मुख्यालय बिल्कुल नॉर्थ में है गंगानगर के, यानी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो पार्ट होता है जहां जिला कलेक्टर बैठते हैं। तो श्री गंगानगर में जो जिला कलेक्टर हैं वो इसके नॉर्थ पार्ट में, यानी श्री गंगानगर वाले पार्ट में। फिर बाकी जो जिले हैं उसमें बीकानेर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो मिड से ईस्ट की तरफ आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इन जिलों में से अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय किसका है, तो ऑन बाउंड्री नियरेस्ट श्री गंगानगर को माना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर माना गया है बीकानेर को। तो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट, सीमा पर दूर कौन है, बीकानेर। और सीमा से दूर कौन है, तो से वाले सेंस में या इंग्लिश में फ्रॉम वाले सेंस या मीनिंग में, आंसर रहेगा धौलपुर। क्योंकि जो राजस्थान का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट आता है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जो भाग आएगा धौलपुर, उस धौलपुर को माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर। तो इसमें याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान यानी धौलपुर। और अंतर्राष्ट्रीय ऑन बाउंड्री फारदेस्ट, सीमा पर दूर कौन है, तो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट है बीकानेर। तो फ्रॉम बाउंड्री और ऑन बाउंड्री इन दोनों शब्दों में माइनर सा फर्क है। तो से का मीनिंग वैसे भी हम हिंदी में आपादान कारक का अलग हटने से लेते हैं मीनिंग। तो सीमा से का मीनिंग है सीमा से हटकर। जैसे कहते हैं हाथ से गिरा, छत से गिरा, पेड़ से गिरा। तो से वाला शब्द है वो अलग होने के संदर्भ में है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर, फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये से वाला शब्द आते हैं, आंसर रहेगा आपका धौलपुर। और फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, सीमा पर सर्वाधिक दूर। तो सीमा पर दूर पूछा है तो इसका मीनिंग ऑन बाउंड्री में से आंसर देना है। तो सीमा पर दूर सबसे ज्यादा बीकानेर, और सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर।
इसके बाद में यानी जो दोनों तीनों विशेषताएं ये अपने को लिख लेनी है इसमें। श्री गंगानगर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय। श्री गंगानगर is the nearest district headquarter on international boundary। तो श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पे निकटतम जिला मुख्यालय है, तो ये ऑन बाउंड्री नियरेस्ट माना गया, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। और इसमें श्री गंगानगर के बजाय अगर हम बात करें बीकानेर की, तो वो ऑन बाउंड्री फारदेस्ट माना गया बीकानेर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो इसमें यह कीवर्ड है आपका ऑन बाउंड्री फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीकानेर, is the farthest district headquarter on international boundary। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। और इसी के जस्ट नीचे एक स्टेटमेंट आता है धौलपुर को लेकर। धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो धौलपुर is the farthest district headquarter from international boundary। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से वाले सेंस में आंसर रहेगा धौलपुर। फिर इसमें एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर इंटरनेशनल बाउंड्री पर, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री सबसे लंबी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा मानी जाती है जैसलमेर। जैसलमेर अगर ऑप्शन नहीं हो तो देन सेकंड हमारे बाड़मेर। बालोतरा अलग होने का इफेक्ट बाड़मेर पर नहीं आता, क्योंकि जो बालोतरा है वो बाड़मेर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है जो अलग हुआ है, यानी वो कुछ इस तरीके से हुआ है। ये नीचे जैसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, तो इस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा अलग से किया गया है बालोतरा। तो बालोतरा का फर्क ना तो इंटरस्टेट बाउंड्री पे आएगा, क्योंकि बाड़मेर के आगे की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा भी है गुजरात के साथ, जबकि एक बड़ा हिस्सा उसका पाकिस्तान को टच करता है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 228 किलोमीटर है। तो बालोतरा का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कई बार लगता है कि बाड़मेर से बालोतरा भी तो बना था, तो क्या वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं है? तो वो दोनों ही बॉर्डर पे नहीं है, ना तो इंटरनेशनल और ना ही इंटरस्टेट बॉर्डर पे।
तो सबसे लंबी सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री पर लॉन्गेस्ट बाउंड्री जैसलमेर, ऑप्शन नहीं हो तो देन सेकंड हम मानेंगे बाड़मेर। और सबसे लंबी सीमा के बाद में न्यूनतम सीमा मिनिमम बाउंड्री, मिनिमम बाउंड्री अभी तक जो आइडिया है 50 किलोमीटर से भी कम होने की संभावना है फलोदी की, तो ये तो तय है 100 किलोमीटर से कम होगी। तो अपने पहले मिनिमम थी बीकानेर जो 168 है, तो काफी ज्यादा है बीकानेर तो फलोदी से, तो तय है फलोदी मिनिमम बाउंड्री। और फलोदी अगर ऑप्शन नहीं होता देन आंसर फिर हम किसको मानेंगे, फिर मानेंगे बीकानेर की बाउंड्री को। तो अगर आप यहां जैसलमेर से आप कंटिन्यूस इस साइड में फलोदी की ओर जाओ तो नंबर 3 पे हम गंगानगर को दोनों तरफ काउंट कर सकते हैं। गंगानगर का बॉर्डर जैसलमेर बाड़मेर के बाद बड़ा भी है, या यूं कहें यानी इनके बाद बड़ा यानी थर्ड लार्जेस्ट, या जो छोटे बॉर्डर हैं उसमें फलोदी बीकानेर के बाद में छोटा बॉर्डर श्री गंगानगर। इसका मीनिंग स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसका है, फलोदी, ऑप्शन नहीं हो तो बीकानेर। तो हो सकता है अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं उनका सीमा की लंबाई के अकॉर्डिंग सीक्वेंस पूछ ले। तो सबसे लंबी सीमा हमें जैसलमेर बाड़मेर की माननी है, यानी जो नीचे वाले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और छोटी सीमा फलोदी और बीकानेर की माननी है, और गंगानगर को इनको 500 के सीक्वेंस में बीच में रखना है। तो अपना जो बाउंड्री वाला पार्ट था, सीमा वाला जो भाग है, उसमें एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जबकि दूसरा पार्ट है इसका इंटर स्टेट बाउंड्री। तो नेक्स्ट पार्ट हम ये स्टार्ट करेंगे, अब ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसका इंटरनेशनल बाउंड्री है इसका वापस रिवीजन करें। तो एक तो इस लाइन का नाम क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर का, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल आती है 3323 किलोमीटर। राजस्थान के रेफरेंस में हम इसको लिखते हैं 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन के बाद इसका निर्धारण तिथि है जो डेट है वो 17 अगस्त 1947। शुरुआत है इसके हिंदूमल कोट, तो हिंदू टाइटल से याद रखें हिंदूमल कोट। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है इसमें बाखासर। बाखासर, हालांकि कई जगह अपने साहागढ़ भी दिया रहता है, तो साहागढ़ बाखासर के निकट ही है, लेकिन वास्तव में लास्ट पॉइंट बाखासर है। बाखासर का इंपॉर्टेंस अब यह है कि बाखासर में एक पोर्ट और बंदरगाह बनाया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा, जो अपने रण ऑफ कच्छ से होते हुए और कच्छ की खाड़ी से जुड़ेगा। तो इसका मीनिंग अब राजस्थान है वो स्थलीय राज्य होते हुए भी, क्योंकि चारों ओर लैंड से कवर है राजस्थान, इस कारण हम उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। अंत जो स्थलीय भागों के बीच में होता है वो अंत स्थलीय राज्य होते हैं। तो राजस्थान अपने आप में एक इंटर स्टेट जो सॉरी एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, अंत स्थलीय राज्य उसके रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे भारत है वो स्थलीय देश नहीं है, भारत का जो बॉर्डर है वो एक बड़ा बॉर्डर स्थलीय भाग है, जबकि उसका एक बचा हुआ भाग है वो जलीय भी है। तो इसका मीनिंग भारत में दोनों सीमाएं स्थलीय और जलीय। सॉरी, इंटरस्टेट बाउंड्री अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा पे एक तो अपने नेबर स्टेट्स आते हैं, पड़ोसी राज्य आते हैं। इनकी संख्या है 5।
और इनसे लगने वाली जो सीमा है लगभग 5,000 किलोमीटर यानी 4850। कुल सीमा का मीनिंग ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो टोटल है वो कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अब ये जो इंटरस्टेट बाउंड्री है, अंतर्राज्यीय सीमा है, उस पर जिले किस तरीके से हैं इन राज्यों के साथ, वो हम बाद में कवर करेंगे। उससे पहले उन राज्यों का स्टेटस ऐसा है, यानी अपने नॉर्थ की तरफ इंडिया वाला पंजाब टच में है, फिर पंजाब से एक पार्ट सेपरेट या अलग हुआ था जो राजस्थान का मोस्टली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है। यानी राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जो सीमा है वो सबसे लंबी हरियाणा की है। देन उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री पे अगला पार्ट आता है यूपी, धौलपुर तक। फिर धौलपुर से नीचे बांसवाड़ा तक एक ही हिस्सा चलता है अपना मध्य प्रदेश। और फिर बांसवाड़ा से लेके जो बाड़मेर का हिस्सा है ये मुख्यतः गुजरात के टच में है। तो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो इंटर स्टेट बॉर्डर पे सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन नहीं हो तो उसमें हम सेकेंड आंसर क्या मानते हैं? हरियाणा को। थैंक यू। सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम मानते हैं हरियाणा को। स्मॉलेस्ट बॉर्डर या सबसे छोटा बॉर्डर अपना किसका माना गया है? पंजाब का। तो अपने को दो तो मैक्सिमम वाले याद रखने हैं कि अगर एमपी ऑप्शन नहीं हुआ मैक्सिमम में तो आंसर हरियाणा रहेगा फिर, और मिनिमम में अगर पंजाब नहीं रहा तो आंसर रहेगा यूपी। तो इन 5 स्टेट के सीक्वेंस में आपको 2 मैक्सिमम याद है, 2 मिनिमम है, और बीच में रखना है गुजरात को, क्योंकि गुजरात वालों ने यानी मोदी जी ने भी अपने को कई वादों में बीच में रखा है कि जैसे ही 15 लाख आएंगे, नहीं आए अभी तक। तो इसका मीनिंग है कि गुजरात वालों को इन 5 के सीक्वेंस में बीच में रखना है। गुजरात को ना तो ऊपर जाने देना है और ना नीचे आने देना है। तो इन 5 राज्यों के साथ जो अपनी सीमा है, लेंथ वाइज सीक्वेंस देखें, यानी 500 स्टेट के साथ किस किस लेंथ के साथ है। तो इसमें एक तो है मध्य प्रदेश, एमपी वाला पार्ट जो लगभग 1600 किलोमीटर का हिस्सा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा पार्ट है वो आता है हरियाणा। हरियाणा 1262, 1262। ये दो ऐसे बॉर्डर हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी बड़े हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से बड़े का मीनिंग है 1070, अर्थात 1070 किलोमीटर से भी अधिक है। अब ये जो सीमाएं हैं इसमें मिनिमम हमें पता है कि सबसे छोटा बॉर्डर है वो किसका है? पंजाब का। पंजाब 89। इसका मीनिंग लेस देन 100 किलोमीटर, 100 से भी छोटा है। ये ऑप्शन नहीं हो तो आंसर रखना है यूपी। तो यूपी है A77, 877। और बीच में हमें किसको रखना है? बीच में रखना है गुजरात वालों को। तो गुजरात वालों को ना तो ऊपर जाने देना है ना नीचे आने देना है। तो जो मिड में रखेंगे इनको, गुजरात वालों को, तो इनकी बाउंड्री है 1022, यानी 10-22 किलोमीटर। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर से छोटा है। तो ये दो बॉर्डर है। इसका मीनिंग है मध्य प्रदेश एंड हरियाणा बॉर्डर आर ग्रेटर देन इंटरनेशनल बाउंड्री। मध्य प्रदेश और हरियाणा की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी अधिक है। हालांकि आज लाइव क्लास में साथ मैं भी पी लेता हूँ, तो उसमें थोड़ी देर आपके कमेंट अगर कुछ और हो तो मैं देख लूंगा इसमें। एक बार कमेंट वाला बॉक्स थोड़ा सा ऊपर से दिखा दीजिए।
इसमें एक है महेश महेश का सर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपने बताया था कि जो भूमध्य रेखा है ऑस्ट्रेलिया से जो गुजरती है, लेकिन बुक्स में ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं दिया हुआ। तो ये बुक्स में मिस्टेक है, क्योंकि उसमें एक ऑस्ट्रेलिया के जो आइलैंड कंट्री है उस वहां से गुजरती है। तो उस कंट्री की अगर काउंटिंग हुई है तो कॉन्टिनेंट की काउंटिंग होनी चाहिए, यानी महाद्वीप की काउंटिंग होगी। अगर उस महाद्वीप का अगर कोई राष्ट्र अगर उसमें शामिल है तो ये मिस्टेक कर रखी है, लगभग सभी बुक्स ने कर रखी है, क्योंकि ये ऑनलाइन आप सर्च करोगे उसमें भी मिस्टेक्स हैं। तो इसका मीनिंग है कि सब्जेक्ट को आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें आपको ध्यान होगा कि जितने भी कंट्रीज हैं उसमें लास्ट में हम देखते हैं पैसिफिक ओशियन की तरफ, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप या राष्ट्र हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कवर है। तो इसका मीनिंग ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड कंट्रीज से अगर गुजरेगा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को काउंट किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, अभी तक यही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सर क्लास में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बफरिंग होता है प्रॉब्लम। अच्छा, आपका जो नेट की प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है आजकल बारिश के कारण प्रॉपर नेट नहीं आ पाता। तो यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है स्टूडियो में, तो आपके कई बार क्या होता है प्रॉपर जो नेट है उसका जो नेटवर्क कह सकते हैं, नेटवर्क बेटर नहीं आने के कारण ऐसा कई बार बफरिंग होता है। एक इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं इनके भी कल जो नोट्स हैं ये प्रोवाइड करवा देंगे, अपलोड कर देना आप इनको, है ना। सुभाष बिश्नोई, आपका इंग्लिश मीडियम वाला जो नोट्स है उसके लिए तो बिल्कुल कल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो जो जैसे टॉपिक जो चलेंगे। क्योंकि देखो जो नए अपडेट नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अब अपडेशन किया गया है नोट्स में। तो जैसे जैसे जो टॉपिक करवाते जाएंगे, यानी दो दो तीन तीन चैप्टर के एक साथ डाल देंगे हम, ताकि आप भी उनको जैसे तीन चार चैप्टर पढ़ो तब एक बार निकाल लो, फिर नेक्स्ट वीक में एक बार और निकाल लीजिए। क्योंकि चीजें अपडेट हुई हैं तो अपडेट के साथ साथ वो सारी चीजें हमारी भी पूरी कन्वर्ट नहीं की गई हैं। तो जहां जहां से कुछ पार्ट जो स्प्रिंग बोर्ड में आपका इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट हो गया है, हैंड रिटन वाले नोट्स हैं, तो उन्हीं से आपके इसमें डलवा दिए जाएंगे नोट्स कल। अच्छा, हाँ जी, आपका जो जो क्लास टेस्ट हुए थे वो टेलीग्राम पे इंग्लिश में भी डाल दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर उनको नहीं देखा हो तो वो भी उनको देखते रहिए। तो साक्षी शर्मा, इनका एक मैसेज है कि सर वो नेटवर्क सही है, वहां पे भी वाईफाई है, रिकॉर्डेड में बफरिंग थी पहले, एक दो क्लासेस देखी मैंने, तो उसमें देखना थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा, बीच में देखो एक जब तेज बारिश थी पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें, तो उसमें नेट इश्यू आ रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ स्टूडियो की तरफ से भी नेट इश्यू के कारण वो क्लासेज इस तरीके से रही हों। तो जो क्लास आपको समझ में नहीं आई, जिसमें ज्यादा बफरिंग थी, बेफिक्र आप बता दीजिएगा कि कौन सा कंटेंट जिसमें समस्या या दुविधा आ रही है, उसको हम वापस रिकॉर्डेड वापस प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि क्लासेस आपके लिए हैं, अगर उसमें प्रॉपर नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। तो वो वापस से रिकॉर्ड हो जाएगी। जिस जिस क्लास में भी आपको ऐसा लगे, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे अदर सब्जेक्ट के जो क्लासेस आपकी चल रही हो, तो उसमें भी बता दीजिएगा। तो इसमें जो अंतर्राज्यीय सीमा है, तो अंतर्राज्यीय सीमा में एक तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम है वो क्या है? तो अवरोही क्रम में सबसे कम सीमा पंजाब की है, एंड मैक्सिमम जो सीमा है वो किसकी है? मध्य प्रदेश की। लेकिन फिर भी आप दो मैक्सिमम याद रखिए, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश को नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट एक ही रट के आता है मैक्सिमम वाला। तो एमपी ऑप्शन नहीं हो तो आंसर रहेगा हरियाणा, और मिनिमम में अगर पंजाब नहीं हो तो आंसर रहेगा यूपी, और फिर बीच में बच गया वो कौन रहेगा? गुजरात। अब इन राज्यों के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं और उन जिलों की क्या विशेषताएं इन अंतर्राज्यीय सीमाओं पे बनती है, तो उन विशेषताओं को लेकर और उन जिलों को लेकर हम बात स्टार्ट करेंगे अब। तो हम यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी राजस्थान के नॉर्थ वाले पार्ट से, उत्तरी भाग से, मुख्यतः सदर्न पार्ट की तरफ, यानी घड़ी की दिशा में। तो नॉर्थ वाले पार्ट में कौन सा स्टेट आता है? पंजाब। और पंजाब के साथ टच दो जिले हैं राजस्थान के नॉर्थ में, एक जी और एक एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब के जो टच वाले हैं उसमें आएगा गंगानगर यानी श्री गंगानगर, एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हनुमानगढ़। इसके बाद में सेकंड, पंजाब से अलग हुआ स्टेट नीचे की तरफ आता है हरियाणा। तो यहां जो हनुमानगढ़ का जो बॉर्डर है उसके कुछ सीमा तक तो चलता है पंजाब, और आगे की सीमा उसकी किसके टच में है? हरियाणा के। तो मीनिंग ये हुआ कि हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो दो स्टेट की कॉमन बाउंड्री है, पंजाब और हरियाणा की। तो ये जो लास्ट में हमने हनुमानगढ़ यूज किया इसमें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, वो इसमें रिपीट करेंगे हरियाणा के अंदर। इसका मीनिंग हनुमानगढ़ हरियाणा के भी टच में है। और हनुमानगढ़ के साथ बाकी जो जिले हैं वो इसमें शेखावाटी, हालांकि डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे शेखावाटी वाले जिले हैं, जिसमें हम एक चूरू, एक झुंझुनू और एक सीकर, इन तीन की काउंटिंग करते हैं। पहले अंतर्राज्यीय सीमा पर अपने सीकर, और सीकर से अलग हटके फिर एक नया जिला आ गया था नीमका थाना, लेकिन वापस कैंसिल होने के कारण अब उस नीमका थाना की काउंटिंग हम नहीं करते। तो शेखावाटी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनका सीक्वेंस, हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे चूरू, चूरू के जस्ट नीचे बाउंड्री आती है हरियाणा पे झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद का जो बॉर्डर आता है वो आता है सीकर। तो यहाँ शेखावाटी शब्द कवर करने का मीनिंग है कि इसके साथ कितने जिले कवर हो गए? 3 जिले। तो हनुमानगढ़ को मिला के टोटल अभी तक 4 हो गए, बाकी कुछ जिले इसमें और भी बचे हुए हैं। ये राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जिसपे हरियाणा की सीमा यहां तक लगती है। ये वाला जो बॉर्डर है ये हनुमानगढ़, और ये वाला भरतपुर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है जिसको हम कहते हैं डीग, यानी एक नया जिला बन गया। फिर डीग की पूर्वी सीमा यूपी के साथ भी स्टार्ट होती है, तो इसका मीनिंग डीग भी कॉमन बाउंड्री पे है हरियाणा और यूपी के, हनुमानगढ़ भी कॉमन बाउंड्री पे है पंजाब और हरियाणा के। तो यहाँ पे जो हरियाणा का बॉर्डर है उसमें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे आपको ये जिले बताए मैंने, शेखावाटी। तो हमने टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ सीकर तक। सीकर के बाद का जो डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता था, जयपुर। अब जयपुर का ये हिस्सा अलग करके अलवर का कुछ पार्ट इसमें मर्ज कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं बहरोड। और जयपुर से अलग किया गया वो था कोटपुतली, और कोटपुतली बहरोड अब अपने आप में एक नया डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जयपुर की प्रमुख कोटपुतली तहसील को निकाला गया और अलवर के मुख्यतः बहरोड को निकाला गया। तो ये जिले दो नहीं है, जिला एक ही है, कोटपुतली बहरोड। फिर इसमें, इसका मीनिंग जयपुर वर्तमान में हरियाणा सीमा पे स्थित नहीं है,
फिर अलवर का जो उत्तरी भाग है, कुछ उत्तरी भाग जो कि राजस्थान में एक नए जिले के रूप में बना, खेरथल तिजारा। तो इसमें भी अलवर की दो प्रमुख तहसील खेरथल और दूसरी तिजारा, इन दोनों से ये जिला बनाया गया है खेरथल तिजारा। हालांकि कुछ नई तहसीलें और भी हैं इसमें, लेकिन जो प्रमुख तहसीलें थी उनके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा खेरथल तिजारा। और अभी गवर्नमेंट ने इसका एक नया नाम अनाउंस किया है। हालांकि उसको नोटिफाइड नहीं किया, अभी अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन वो प्रस्ताव रखा है। और प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही और उसके बाद में उस पर जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यानी अधिसूचना जब जारी कर देगी, इसका मीनिंग नाम चेंज हो जाएगा। तो ये प्रस्तावित भरथरी नगर है। मीनिंग है प्रपोज नेम इसका क्या है, भरथरी नगर। भरथरी नगर। और इसका एक अलवर का छोटा सा भाग जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, वो अब भी हरियाणा को टच करता है। इसका मीनिंग अलवर की काउंटिंग भी लेंगे अपन। तो जैसे यहाँ हरियाणा के टच वाला जयपुर वाला हिस्सा वर्तमान में टच नहीं करता, तो जयपुर को हटा दिया था हमने। लेकिन अलवर ऐसा नहीं है। अलवर से अलग हुआ पार्ट कोट खेरतल तिजारा और बचा हुआ जो अलवर है, दोनों ही हरियाणा की साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये आता है डीग वाला पार्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने जो हरियाणा के साथ जिले देखे, हनुमानगढ़, शेखावाटी, उसके बाद में कोटपुतली, बहरोड, उसके बाद में खेरतल तिजारा, और खेरतल तिजारा जिससे अलग हुआ था अलवर, और आगे इसमें कवर किया जाएगा डीग। तो पहले डीग की जगह काउंटिंग किसकी मानी जाती थी, यानी इस सीमा पे डीग की जगह मानते थे भरतपुर को। तो अब डीग ऐसा हो गया है जो हरियाणा और यूपी दोनों का कॉमन बॉर्डर बनाता है। तो इसमें ये केबी केटी के नाम से याद रखा करो, कोटपुतली, बहरोड, और ये खेरतल तिजारा, यानी जिसका नाम आगे आने वाले समय में भरतरी नगर होगा। और उसके बाद में अलवर, और अलवर के बाद में डीग का एरिया। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, 4 ऊपर बता दिए थे आपको। तो हरियाणा बॉर्डर पे 8 जिले हैं जिनमें चेंजेस सबसे ज्यादा है। यानी ये कोटपुतली, बहरोड, खेरतल तिजारा, आगे डीग, अंतर्राज्यीय सीमा पे, इंटर स्टेट बाउंड्री पे इतने चेंजेस कहीं पे भी नहीं है। पंजाब के साथ नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी गंगानगर, हनुमानगढ़ अब भी वही है। एमपी के बॉर्डर पे कोई चेंज नहीं है। गुजरात के बॉर्डर पे एक चेंज किया गया था बीच में, सांचौर। तो आपके ऑनलाइन वाले जो नोट्स हैं उसमें भी सांचौर लिखा हुआ है, तो उसको काटना मत, उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिख देना वर्तमान जालोर, क्योंकि हम कवर करेंगे। क्योंकि वर्तमान सांचौर वाला जो हिस्सा है वर्तमान जालोर ही है, यानी वापस जालोर बन गया वो। तो गुजरात पे जो एक चेंज था वो कैंसिल हो गया है। तो पंजाब, एमपी और गुजरात के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। सबसे ज्यादा चेंजेस आपके हरियाणा, और हरियाणा के बाद भी एक चेंज देखें तो यूपी के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गया है। क्योंकि यूपी के साथ भरतपुर सीमा बनाता है, लेकिन उससे एक नया पार्ट और बन गया है डीग। तो अब डीग भी बनाता है। तो यूपी में आपको एक ऐड करना है डीग नया। पहले थे अपने उसमें भरतपुर, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, अब उसके डीग की काउंटिंग भी होगी। और इस पे सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो हरियाणा के बॉर्डर पे है। तो हरियाणा को हम विशेष इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पे चेंजेस अधिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बनती है ज्यादा बने। तो हरियाणा वाले में आप ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान वर्तमान में जयपुर एवं भरतपुर, जयपुर एवं भरतपुर हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है। इसके बाद में हरियाणा के बाद जस्ट नीचे वाला बॉर्डर आता है यूपी। तो यूपी की जो सीमा है,
वो इस साइड में जो डीग वाला जो पार्ट था, जैसे डीग इस तरीके से, उसका कुछ बॉर्डर तो इस साइड में हरियाणा को टच करता है, पश्चिम वाला हिस्सा, और कुछ हिस्सा ईस्ट वाला यूपी को टच करता है। तो एक तो हो गया ये डीग डिस्ट्रिक्ट। डीग के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये आता है इसमें भरतपुर, और उसके बाद राजस्थान का जो पूर्वी भाग, जिसमें ये वाला नीचे वाला भाग, ये आता है इसमें धौलपुर। बाकी धौलपुर का जो नीचे वाला भाग है वो स्टार्ट होता है एमपी के साथ। तो मीनिंग हम देख रहे हैं कि हर स्टेट के साथ जो लास्ट वाला जिला है वो नेक्स्ट स्टेट के साथ भी अटैच है। जैसे पंजाब के साथ सेकंड कौन था, हनुमानगढ़, वो हरियाणा के भी टच में था। फिर हरियाणा के लास्ट में कौन था, डीग, जो यूपी के भी टच में है। और इसके लास्ट में कौन है, धौलपुर, जो आ गया एमपी के भी टच में है। तो यहाँ यूपी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनको हम शॉर्ट में डीबीडी के नाम से याद कर सकते हैं। तो डीबीडी का मीनिंग है डीग, भरतपुर एंड धौलपुर। तो यूपी की जो सीमा है राजस्थान के डीबीडी को टच करती है, डीग, भरतपुर और धौलपुर को। इसके बाद में जो नेक्स्ट बॉर्डर है यूपी के जस्ट नीचे की ओर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा के ऊपर एक तो राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से यहां से स्टार्ट होके, और एक राजस्थान के सदर्न डिस्ट्रिक्ट यानी बांसवाड़ा तक। तो इन दो का तो आइडिया आपको, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है जहां हमने देशांतर कवर किए थे, और सदर्न डिस्ट्रिक्ट जहां से एक्शन से स्टार्ट हुए थे बांसवाड़ा। तो ये सीमा धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक, इसका मीनिंग राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी बॉर्डर। दक्षिणी पूर्वी सीमा कौन से स्टेट के साथ है, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश के जो जिले जनरली हम याद करते हैं, वो धौलपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट आता है इधर करौली, और एक आता है सवाई माधोपुर। करौली एंड सवाई माधोपुर। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के कहा जाता है डांग एरिया, डांग रीजन या डांग एरिया। और डांग एरिया में डांग की रानी का टाइटल किसको मिला हुआ है, करौली को। वैसे भी आप इन तीनों नामों में से शब्द यूज करें, जैसे धौलपुर, तो धौलपुर शब्द मेल शब्द का फील करवा रहा है। सवाई माधोपुर तो ये भी मेल शब्द है। करौली, तो करौली फीमेल शब्द आ रहा है। तो डांग की रानी कौन होगा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली में जो फीमेल शब्द है वो होगा। तो जो क्वीन ऑफ डांग के नाम से प्रसिद्ध है, डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो है करौली। जिसमें क्वीन ऑफ डांग, डांग की रानी, करौली। उसके बाद में जो नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं मोस्टली हाड़ौती के जिले। हाड़ौती में सिर्फ एक बूंदी को बॉर्डर पे नहीं जाने देना है, और वैसे भी बूंदी को, मीठे को देख के लोग खा जाते हैं। तो यहाँ बूंदी को सीमा पे नहीं भेजेंगे एमपी के। और बाकी बूंदी के अलावा जो जिले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाड़ौती में एक डिस्ट्रिक्ट आएगा कोटा। तो कोटा तो इस तरीके से दोनों तरफ से टच होता है। कोटा की नॉर्थ बाउंड्री है, ये भी एमपी को टच करती है, सदर्न भी एमपी को टच करती है। फिर इस कोटा से अलग हुए पार्ट, तो कोटा से अलग हुए पार्ट में नीचे की तरफ जो पार्ट आता है ये आता है झालावाड़, और कोटा का जो ईस्टर्न पार्ट आता है ये आता है बारा। तो इसका मीनिंग हाड़ौती में अपन एक फ्लो में जब चार शब्द यूज करते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसमें सिर्फ एक बूंदी को हटा देना, बाकी सब टच में है। तो इसका मीनिंग हाड़ौती से अपने को तीन जिले लेने, बूंदी को छोड़कर। बूंदी को सीमा पे नहीं भेजना है। फिर राजस्थान के कुछ सदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के दक्षिणी जिले। तो इन दक्षिणी जिलों में से एक तो कोटा के पास में चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ हिस्सा है, यानी एक छोटा चित्तौड़, जो हम कह सकते हैं एक फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट, विखंडी जिले के रूप में है। तो वो विखंडी जिला यहाँ पे भी है। और एक उसका बचा हुआ भाग इस साइड में सदन की तरफ है, चित्तौड़। उस चित्तौड़ से अलग होकर 2008 में एक प्रमुख जिला और बना था जिसका नाम प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के नीचे राजस्थान का दक्षिणी भाग बांसवाड़ा। अब ये जो मैंने चित्तौड़ को कहा कि विखंडित है,
तो इसको विखंडित करने वाला बीच में एक पार्ट आता है अपना, वो पार्ट अपना कौन सा रहेगा? वो पार्ट रहेगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसका मीनिंग है कि चित्तौड़ और चित्तौड़ को डिवाइड कौन करता है? तो चित्तौड़ और चित्तौड़ को डिवाइड करता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट डिवाइड चित्तौड़गढ़ इनटू टू पार्ट्स। यानी ये पूछ लिया जाए कि ठीक है चित्तौड़ विखंडित है, तो विखंडित करने वाला कौन है? तो विखंडित करने वाला जो बीच में आएगा वो, तो बीच में इसमें कौन आएगा? भीलवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के जो स्टेट हम याद करते हैं, यानी मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले, तो इनको याद रखने का तरीका यह है कि एमपी के बॉर्डर के साथ एक तो राजस्थान का डांग एरिया, डांग प्रदेश, तो डांग के अंदर राजस्थान के पूर्वी जिलों में धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हाड़ौती के हैं, तो हाड़ौती रीजन से बूंदी को नहीं लेना है, बूंदी को सीमा पे नहीं जाने देना, उसकी जगह कोटा, कोटा के बाद में बारा, और उसके नीचे की तरफ है झालावाड़। फिर इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं सदर्न राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के। तो दक्षिणी राजस्थान में एक तो चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है, और फिर उसको डिवाइड करने वाला भाग कौन सा आता है? भीलवाड़ा। फिर नीचे की तरफ चित्तौड़ से अलग हुआ डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, और फिर राजस्थान के सदर्न की तरफ डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। तो ये वाला जो पार्ट है चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जिसमें चित्तौड़ को डिवाइड करने वाला एक भीलवाड़ा भी बीच में है। तो ये डिवाइड तभी होगा जब कोई बीच में डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो इसका मीनिंग है ये यहाँ 4 जिलों का ग्रुप है। चित्तौड़ अलग करने वाला भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़ से अलग होकर 2008 में, हालांकि उसमें 3 जिलों से मर्ज किए गए थे पार्ट, एक बांसवाड़ा से, एक आपका उदयपुर से, और मोस्टली हिस्सा वो चित्तौड़ का था। तो चित्तौड़ उससे अलग हुआ पार्ट प्रतापगढ़, और राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो यहाँ बांसवाड़ा अंतिम जिला है जो नेक्स्ट स्टेट के साथ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेट का मीनिंग है गुजरात। तो गुजरात के साथ जो लगने वाली सीमाएं हैं, उसमें इस वाली साइड से दक्षिणी जो डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, एक तो ये सीमा बनाता है बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर। फिर ये दोनों जिस संभाग में आते हैं वो जिला आएगा झीलों की नगरी यानी उदयपुर। ये लगभग वो जिले हैं जो अरावली के ईस्ट वाले हैं। सॉरी। तो अरावली के ईस्ट वाले में उदयपुर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट। फिर अरावली की अगर हम पश्चिम में बात करें, तो अरावली के पश्चिम में एक तो आता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, एक बीच में आएगा आपके जालोर ग्रेनाइट सिटी, और एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है नीचे की तरफ, क्योंकि जहां इंटर स्टेट बाउंड्री स्टार्ट होती है यानी अंतर्राज्यीय सीमा, वो इस साइड में पंजाब के साथ स्टार्ट होती है पहले। तो स्थान वही है हिंदूमल कोट जहां से स्टार्ट होती है, और लास्ट में ये आके उसी स्थान पे समाप्त होगी जहां इस साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर भी समाप्त होता है। इसका मीनिंग है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट, तो अंतर्राज्यीय सीमा में स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट। लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा में अपने को क्लॉकवाइज चलना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ लास्ट पॉइंट वही है बाड़मेर वाला बांकासर। तो इसका मीनिंग है कि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट अपने को बाड़मेर भी लेना है। तो अपने एक तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सीमा दोनों प्रकार की है, इंटरनेशनल और इंटरस्टेट, और एक नॉर्थ में अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सीमा दोनों है इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। तो दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो उसमें 2 काउंट किए जाते हैं। तो इनके गुजरात वालों की काउंटिंग अपने को करनी है 3 अरावली के पश्चिम में और 3 अरावली के पूर्व में। यहाँ गुजरात के कुछ जिलों की ओर अगर आप ध्यान दें, तो गुजरात, हालांकि पड़ोसी राज्यों के जिले नहीं पूछे जाते,
लेकिन कुछ एक जिलों में यहाँ विशेषता यह है कि राजस्थान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो गुजरात के भी हैं विशेषताएं, तो उनके आधार पे उन्होंने जिलों के नाम रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है, बाड़मेर से लेके राजस्थान के सदन वाला पार्ट, तो इसमें एक तो बाड़मेर जालोर का जो हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे भारत का सबसे बड़ा राज्य है कच्छ। उसके बाद में जो अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात की और इस साइड जहां एंट्री करते हैं, वहां इसी के नाम से एक जिला बना रखा है, अरावली डिस्ट्रिक्ट। अरावली के पश्चिम में सिरोही से एक नदी निकलती है, जो राजसमंद से निकलने वाली बनास का अपोजिट पार्ट, यानी इसको वेस्ट बनास कहते हैं नदी को। तो उस पश्चिमी बनास के किनारे, वेस्टर्न बनास या पश्चिमी बनास के किनारे जो बसा हुआ है, उस बसे हुए जिले को बनास के किनारे वाले को बोला गया बनास कांठा। तो कांठे का मीनिंग होता है किनारे पे। तो बनास के किनारे पे बनासकांठा, साबरमती के किनारे पे साबरकांठा, माई के किनारे पे है तो उसको माई कांठा नहीं बोला गया है, उसको मही सागर बोला गया है। तो एक ये ध्यान रखना, माई नदी जहां एंट्री करेगी वहां मही सागर जिला है। तो ये नदियों के नाम से बनास वाला, पश्चिमी बनास वाला बनासकांठा। फिर उदयपुर से साबरमती नदी एंट्री करती है, तो साबरमती के किनारे बसा हुआ साबरकांठा। और इस वाले साइड में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र से आने वाली माही नदी है, उसके नाम से है मही सागर। हालांकि इंग्लिश टाइटल तो वो माही लगता है अपने को, क्योंकि स्पेलिंग वही है माही, लेकिन उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिया गया मही सागर। तो अपने को मही सागर ही याद रखना है। तो ये कुछ जिले गुजरात वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि राजस्थान के जो भौगोलिक विशेषताएं वो उनमें देखने को मिलती हैं। और एक आता है दाहोद डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो आ गया कच्छ पश्चिम की और एक दाहोद सदन की तरफ, और इसके बीच में भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इनके जिले हैं। जैसे पश्चिमी बनास एंट्री करेगी वो बनासकांठा, साबरमती एंट्री करेगी साबरकांठा, अरावली एंट्री करेगी वो अरावली डिस्ट्रिक्ट, माही एंट्री करेगी वो मही सागर। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछ लिया गया अरावली जिला कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अंदर अरावली सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यहाँ अरावली नाम से कोई जिला नहीं बना हुआ। तो ये जिला बना रखा है गुजरात ने। तो अंतर्राज्यीय सीमा जिसमें हमने पड़ोसी राज्यों के नाम देख लिए हैं, उनके साथ सीमा किस किस तरीके से लगती है, यानी एमपी हरियाणा के साथ मैक्सिमम है, पंजाब यूपी के साथ मिनिमम है, और गुजरात को हम वैसे भी बीच में रखेंगे। और फिर बाद में इन राज्यों से हमारे जो जिले हैं वो कौन कौन से टच है, तो उन पे बात हो चुकी। कल इन जिलों की जो विशेषताएं हैं, यानी इनकी अंतर्राज्यीय सीमा की कुछ विशेषताएं हैं, वहां से जनरली अपने क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताओं को कवर करेंगे हम कल। हालांकि आज सीमा कंप्लीट करवाने का उद्देश्य था मेरा, लेकिन रीजन वही है कि गला धीरे धीरे बैठता जा रहा है। भाई ऐसा नहीं हो कि आज वाले लालच में कल वाली क्लासें खो दें अपन। एक आपका जो शेरशाह सूरी का भी एक जो स्टेटमेंट आता है ना कि भाई पश्चिमी राजस्थान को लेकर कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये नहीं है कि मैं आज मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा, ये नहीं आधी घंटा और पढ़ा दूंगा तो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत पढ़ाने के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा स्वास्थ्य बिगाड़ बैठे, तो इसको हम कल कंटिन्यूस करेंगे। यानी कल से काफी बेटर हूं, तो आप बेफिक्र रहिए। कल से कंटिन्यूस क्लासेज, सेकंड ग्रेड के कारण जो ऑफ हुई थी, यानी इतने दिन हमने ऑफ रखी थी क्लासेज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे थे, और कुछ क्या देखो लगभग राजस्थान का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसके साथ उसका कास्ट का गोत्र तो है ही है, उसके आगे एक गोत्र बीएड भी लग चुका है। इसका मीनिंग ये तो हमारे राजस्थान वालों के लगभग सबके लगा हुआ रहता है। तो टीचर एग्जाम जब भी आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और थोड़ा सा गैप देना भी आपको बनता है, क्योंकि 4 या 5 दिन आप उस एग्जाम में बिजी हैं। तो इसका मीनिंग है कि आप इन क्लासेज को 5-5 घंटे वाली को बाद में कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।